पुरानी यादें और वो पुराना रेडियो। इस बार जब मैं मायके गई तो घर में सब कुछ बदला बदला सा लगा। भाभी ने पूरे घर को इतनी खूबसूरती से सजाया था कि देखते ही बनता था। नया सो नया सोफा सेटिंग, मॉडर्न लाइट्स, दीवारों पर खूबसूरती पेंटिंग, सब कुछ नया और आकर्षक। मेरी तारीफ सुनकर भाभी का चेहरा खिल उठा, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में हल्की उदासी छा गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, दीदी, मैंने तो सब कुछ बदल दिया, लेकिन वो पुराना रेडियो जो ड्राइंग रूम में रखा है, पापा उसे छूने भी नहीं देते। प्लीज आप उन्हें समझाइए कि अब इसे भी बदल देना चाहिए। नया स्मार्ट स्पीकर या कुछ बेहतर ले ले। मैंने हामी भर दी। ठीक है, कोशिश करती हूँ, लेकिन मन कहीं और चला गया। उन पुरानी गलियों में जहाँ बचपन की सारी खुशियाँ बसी थी। उस समय गांव में बहुत कम घरों में रेडियो होता था। पापा ने मेहनत मजदूरी करके किस्तों पर वो पुराना रेडियो खरीदा था, ताकि हम बच्चे पड़ोसियों के घर ना जाएं। घर आते ही हम सब खुशी का ठिकाना नहीं था। शाम होते ही सारे परिवार वाले इकट्ठा हो जाते, लाइटें कम कर देते और रेडियो पर चित्रहार सुनते। गाने के साथ साथ हम सब गुनगुनाते। कभी कोई पुरानी फिल्म गीत पर थिरकते। क्रिकेट कमेडी के दौरान तो घर में सन्नाटा छा जाता। हर कोई कान लगाए बैठा रहता। इंडिया जीतती तो पूरे घर ठुमके नाच गाना होता। एक बार कोई मार्मिक गीत सुनकर मैं चुपके चुपके रोने लगी थी, तो छोटे भैया ने अचानक लाइट जला दी और सबको मेरा रोता हुआ चेहरा दिखा दिया। मैंने कई दिनों तक उनसे बात नहीं की थी। रेडियो कभी खराब हो जाता तो पूरे घर का माहौल उदास हो जाता। कोई अलग अलग कमरों में अपना फोन या स्पीकर नहीं था। सबका साथ इसी पुराने रेडियो से जुड़ा था। पापा ने रेडियो के ऊपर हमारी पुरानी फैमिली फोटो रखी थी, जिसमें हम सब हंसते हुए दिख रहे थे। गुड़िया, तू कब आई बेटा? बाहर घूमकर आई क्या? पापा की खुशी आवाज सुनकर मैं वर्तमान में लौटी। मेरी नम आंखें देखकर वो चौंक गए। क्या हुआ बेटा? कुछ बात है तो बता। मैं कुछ नहीं बोली, बस उनके गले लग गई। आंसू बहते हुए मैंने कहा, पापा, वो रेडियो मत बदलना, वो हमारी बचपन की सारी यादों का हिस्सा है। भाभी ने समझाया कि नया ले लो, लेकिन पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये रेडियो बदलने से वो पुरानी शामें, वो गाने, वो हंसी मजाक नहीं बदलेंगे। ये हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो समय के साथ और भी कीमती हो गया है। भाभी भी चुपचाप सुनती रही और फिर बोली, शायद आप सही कह रहे हैं पापा जी, हम इसे ऐसे ही रखेंगे, बस थोड़ा साफ सफाई करके। उस दिन घर में फिर वही पुरानी गर्मजोशी लौट आई। रेडियो चालू किया रेडियो चालू किया गया, पुराना गाना बजा और हम सब फिर से उसी बचपन में लौट आए। उस रात घर में फिर वही पुरवा उस रात घर में फिर क्या गलत हो गया उस रात घर में फिर वही पुरानी गर्माहट लौट आई। पापा ने रेडियो को धीरे धीरे साफ किया, उसकी धूल झाड़ी, एंटीना को ठीक किया और फिर वॉल्यूम बढ़ाकर पुराना हिंदी गाना चला दिया। ये शाम मस्तानी, ये दिल की कहानी। हम सब, मैं, भाभी, छोटे भैया जो अभी अभी ऑफिस से लौटे थे, और पापा सोफे पर बैठ गए। भाभी ने चाय बनाई, गरम गरम समोसे लाए और हम सब उसी तरह हंसने गाने लगे जैसे बचपन में लगते थे।
जैसे बचपन में लगते थे। बीच बीच में पापा पुरानी बातें सुनाने लगे। कैसे वो रेडियो खरीदने के लिए महीनों पैसे जोड़ते थे। कैसे पहली बार जब रेडियो घर पर लता मंगेशकर की आवाज आई तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई थी कि हमारे घर में बॉक्स में देवी आ गई हैं। हम सब हंसते हंसते लोट पोट हो गए। भाभी अब पूरी तरह सहज हो चुकी थी। उन्होंने कहा, पापा जी, आप सही कह रहे थे। गलत हो गया। पापा जी, आप सही कह रहे थे। ये रेडियो सिर्फ एक चीज नहीं है, ये हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। मैंने सोचा था नया ले लेंगे तो घर और आधुनिक दिखेगा, लेकिन अब लगता है कि कुछ चीजें नई करके पुरानी यादों को नहीं मिटाया जा सकता। पापा ने मुस्कुराकर उनका हाथ थपथपाया और कहा, बेटी, घर की सजावट में नयापन अच्छा है, लेकिन दिल की सजावट पुरानी यादों से ही होती है। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि भाभी ने रेडियो के पास एक छोटा सा फूलों का गमला रख दिया था। उस पर एक प्यारा सा कार्ड लगा दिया था, हमारी यादों का साथी। पापा ने उसे देखकर बस इतना कहा, अब तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद यही तो जिंदगी है, नया और पुराना साथ साथ चलते हैं। नया घर को रोशन करता है, पुराना उसे जीवित रखता है। शाम को जाने से पहले मैंने पापा से कहा, पापा, अगली बार जब आऊंगी तो हम सब मिलकर रेडियो पर क्रिकेट कमेडी सुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले सुनते थे। पापा की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, बस यही तो चाहिए बेटा, तू आती रहे और ये रेडियो बजता रहे। ट्रेन में बैठकर जब मैं वापस जा रही थी तो मन में एक अजीब सा सुकून था। बाहर खिड़की से गुजरते हुए गांव, खेत और दूर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन अंदर मेरे दिल में वो पुराना रेडियो अभी भी बज रहा था। कुछ यादें कभी नहीं बदलती, बस कभी कभी हमें उन्हें फिर से सुनने का मौका मिल जाता है। और उस दिन मुझे लगा कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन वही है जो पुरानी यादों की है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन वो रेडियो आज भी बजता रहेगा, हर उस घर में जहां परिवार का साथ बैठकर पुरानी शामों को जीता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।